भोलेनाथ की बनी रहे आप पर छाया, पलट दे जो आपकी किस्मत की काया, मिले वो आपको जिंदगी में सब, जो कभी किसी ने नहीं हो पाया, जो कभी किसी ने नहीं हो पाया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो समय की चाल है, अपने भक्तों की डाल है, पल में बदल दे जो सृष्टि को, वही है हमारे महाकाल। सावन महात्म्य के 15वें अध्याय में आज हम जानेंगे सुपोदन नामक व्रत के बारे में, उसकी विधि और उसके महात्म के बारे में। भगवान शिव ने संत कुमार से कहा, हे विपेंद्र, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को महामृत्यु विनाशक उत्तम सुपोदान नाम का व्रत किया जाता है। शिवालय में या घर पर प्रयत्न पूर्वक शिव का अर्चन कर सविधि दाल आटे भात का नैवेद्य, नमक सहित आम का साग तरकारी रखें। ब्राह्मणों को नैवेद्य पदार्थों का बायना दे। जो इस विधि से व्रत को करता है उसे अनन्य पुण्य की प्राप्ति होती है। इस संबंध में प्राचीन कथा इस प्रकार है। रोहित नाम के राजा के बहुत समय तक कोई पुत्र नहीं हुआ। उसने पुत्र की प्राप्ति के लिए अत्यंत कठिन तप किया। तप के प्रभाव से प्रकट होकर ब्रह्मा ने उससे कहा, हे राजन, तेरे भाग्य में पुत्र नहीं है। फिर भी वह पुत्र प्राप्तार्थ कठिन तपस्या करता ही रहा। संकट से होकर ब्रह्मा जी फिर प्रकट हुए और बोले, हे राजन, तुम्हें मेरा दिया हुआ जो पुत्र होगा वो अल्पायु होगा। इस प्रश्न पर राजा और रानी ने निश्चय किया कि पुत्र प्राप्ति से बंध्यापन तो हट जाएगा, लोक में अपुत्र होने की निंदा तो मिट जाएगी, यही बहुत है। ब्रह्मा के वरदान से उन्हें पुत्ररत्न की प्राप्ति हुई। राजा ने जात कर्म आदि संस्कार यथाविधि किए। दक्षिणा नाम वाली रानी तथा राजा रोहित स्नेहवश उसको शिवदत्त नाम रखा। मृत्यु के भय से उसका विवाह नहीं किया। जब वह पुत्र 16 साल का हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई। उस ब्रह्मचारी के मरण की याद से राजा चिंता में हो गया, क्योंकि जिस वंश में ब्रह्मचारी का मरण होता है उस वंश का क्षय हो जाता है तथा उसकी दुर्गति हो जाती है। संत कुमार जी ने शिव से कहा, हे देव जगन्नाथ, क्या इसका कोई उपाय नहीं? यदि उसका कोई उपाय हो तो मुझसे कहें, जिसे करने से दोष की शांति हो। सदा शिव ने संत कुमार से कहा, हे संत कुमार, मृतक यदि स्नातक या ब्रह्मचारी आदि हो तो अर्क विधि से विवाह संयोग कर पेड़ तथा ब्रह्मचारी को मिलाकर देश काल गोत्र नाम को कहें। मैं तेरे ब्रह्मचारी की शांति के लिए नैसर्गिक व्रत करता हूँ। देश काल को याद कर कहें, मैं अर्क विवाह करूँगा। सोने से आभ्युदिक कर पीपल शाखा तथा शव को हल्दी और तेल के द्वारा लेप कर पीले सूत से वेष्टित करें। 2 पीले कपड़े द्वारा आच्छादित करें। अग्नि स्थापना कर विवाह विधि तथा आधारंत हवन कर अग्नि बृहस्पति काम 4 व्यक्तियों से होम कर सृष्टिकृत संज्ञक होम कर कर्म को समाप्त करें। यथा विधि पीपल की डाल तथा मृत सबको जल दें। मृत्यु की संभावना हो तो इसके लिए इस व्रत को 6 साल तक करें। 30 ब्रह्मचारियों को नए कौपीन और एक हाथ का या कर्ण मात्र या कृष्णाजिन देना चाहिए। खड़ाऊ, छत्र, माला, गोपी चंदन, मणि, प्रभामाला तथा आभूषण समर्पण करने चाहिए। ईश्वर ने संत कुमार से कहा, हे विपेंद्र, राजा ने ब्राह्मणों से इस विधि को श्रवण कर अपने मन में विचार किया कि यह अमुख्य अर्क विवाह मुझे उत्तम नहीं लगा। विवाह ही मुख्य होना उचित है, जिससे मेरे जीव के वास्ते कोई बालिका नहीं देता। मैं राजा हूँ, जो कोई इसको अपनी लड़की देगा उसे मैं रत्न तथा बहुत सारा धन दूंगा। उसके नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह दूसरे देश गया हुआ था। उसकी प्रथम मत पत्नी से एक लड़की थी। दूसरी विवाहिता स्त्री बहुत दुष्ट थी। उसने द्रव्य और लालच के कारण, लोभ के कारण लड़की देने की इच्छा प्रकट की। उसने 1 लाख रुपए लेकर 10 साल की उस दीन बाला को मरे हुए राजा के लड़के के वास्ते दे दिया। उस बाला को लेकर वे सब नदी के किनारे शमशान में गए। वहां उस शव के साथ बाला का विवाह किया। इसके पश्चात विधि पूर्वक शव के साथ संबंध कराकर जलाने को तैयार हुए। तो बड़ी बच्ची ने कहा, आप क्या करते हैं? बाला की ऐसी वाणी को श्रवण कर वे सब दुखी हो बोले, ये तेरा स्वामी है, इसकी देह को जला रहे हैं।
ये सुन वह स्वभाव से डरती हुई रोने लगी और कहने लगी, आप मेरे स्वामी को क्यों जलाते हैं? मैं जलाने नहीं दूंगी, सब लोग जाएं, अकेली मैं ही यहाँ रहूंगी। यह जब उठेंगे तब उनके साथ ही आऊंगी। बालिका का ऐसा हट देखकर सब करुणा से आद्रचित हो चले गए। विह्वल ओ अकेली बालिका शिव और पार्वती को याद करने लगी। बाल स्वभाव से न वह जानती थी कि यहाँ क्या हुआ है, उसकी याद मात्र से परिपूर्ण सर्वज्ञ पार्वती और शंकर जल्दी वहां आए। तेज पुंज वृषभ पर सवार हुए शंकर पार्वती को देखकर उसने प्रणाम किया। उनसे बोली, मेरे स्वामी उठेंगे या नहीं? उसके बाल भाव तथा दया से आद्र शंकर पार्वती ने कहा, हे बाले, तेरी माता ने सुपोदन नाम का व्रत किया था। तिल तथा जल लेकर उसके फल को संकल्प कर अपने स्वामी को दे तथा मरे हुए पति से कहे, मेरी माँ ने सुपोदन नाम का व्रत किया था, उसके प्रभाव से मेरा पति उठ जाए। उसने पार्वती जी के कथनानुसार ऐसा ही किया। सुपोदन नाम के व्रत के प्रभाव से शिवदत्त उठ गया। शंकर और पार्वती उस बालक को व्रतोपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। श्री शंकर जी के जाने पर शिवदत्त ने उसी कन्या से पूछा, तुम कौन हो, मैं यहाँ कैसे आया? कन्या ने शिवदत्त से सारी कथा कह दी और इस प्रकार रात्रि भी व्यतीत हो गई। सुबह हो जाने पर नदी तट आए हुए प्राणियों ने राजा से सारी कथा कही। राजा, हे राजन, आपके पुत्र और पुत्रवधू नदी के किनारे हैं। राजा ने पुत्रवधू की प्रशंसा की और कहा, स्तुति क्यों कर रहे हैं? मैं महान मंदभागी अधम हूँ। मेरी ये पुत्रवध सुभागा और धन्य है। इसके जीवन पुण्य से यह मेरा लड़का जी उठा है। राजा पुत्रवधू की स्तुति की तथा उत्तम द्विजों को दान तथा अर्चन दिया। हे वत्स, मैंने तुमसे सुपोदन नामक नाशक व्रत को कहा, इसे 5 साल करने के बाद उद्यापन करें। शंकर पार्वती का रोज अर्चन करें। पूर्व विधान से व्रत में नैवेद्य तथा बायना दें। इस तरह व्रत करने मात्र से प्राणी चिर आयु पुत्र प्राप्त कर अंत में शिवपुर को जाता है। भोलेनाथ की भक्ति में डूबा सारा संसार है। भोलेनाथ की भक्ति में डूबा सारा संसार है। जिसे कहें सब सावन महीना, वह शिव का त्योहार है। वह शिव का त्योहार है। हर हर महादेव, हर हर महादेव।